नमस्कार एंड वेलकम टू सनरोही क्लासेस। मैं हूं संदीप चौधरी। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं ए के सभी उच्चारण को समझाने वाला हूं, जिसे समझने के बाद आप इंग्लिश बुक को आसानी से पढ़ सकते हैं। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें तथा इसे समझने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यह वीडियो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा जिन्हें इंग्लिश रीडिंग करने में समस्या होती है और वे लोग जो इंग्लिश रीडिंग करना अभी शुरू किए हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स के सभी लेटरों का आवाज़ समझते हैं। ए का 3 आवाज़ होता है, अ, आ, अह। बी का सिर्फ एक ही आवाज़ होता है, ब। सी के आवाज़ 2 होते हैं, क और स। डी के 2 आवाज़ होते हैं, ड, द। ई के एक ही आवाज़ होता है, ई। एफ का एक ही आवाज़ होता है, फ। जी का 2 आवाज़ होता है, ग, ज। एच का एक ही आवाज़ होता है, ह। आई का भी एक ही आवाज़ होता है, ई। जे का ज। के का क। एल का आवाज़ होता है, ल। एम का आवाज़ होता है, म। एन का 3 आवाज़ होते हैं, न, ण, अंग। ओ का ओ ही होता है। पी का प होता है। क्यू, देखिए यहाँ पर क्यू और के दोनों का जो आवाज़ होता है ना, क होता है। आर का आवाज़ र होता है। एस का आवाज़ स होता है। टी का आवाज़ ट होता है। यू का आवाज़ यहाँ पर 2 दे रखा है, यू और अ। और वी का एक ही आवाज़ है, व। और डब्ल्यू का भी सेम ही आवाज़ है, व। एक्स का यहाँ पे देखिए 3 आवाज़ है, एक्स, एक्स, ज। वाई का यहाँ पर 3 आवाज़ है, य, छोटी ई, आई। जेड का आवाज़ है, ज। अल्फ़ाबेट्स के सभी आवाज़ों को समझने के बाद इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। देखिए, टोटल अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 लेटर्स वोवेल्स यानी ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। इन 5 वोवेल्स के अलावा जो 21 लेटर्स बच जाते हैं वह कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी और इसी तरह आगे। इंग्लिश वोवेल्स प्रोनाउंसिएशन यानी स्वरों के उच्चारण। सबसे पहले हम वोवेल ए के उच्चारण करेंगे। ए के उच्चारण होते हैं आ, औ, ए, ऐ। फर्स्ट, ए का उच्चारण आ, औ। आ का बात, फार, हार्ड, औ। हॉल, टॉल, फॉल। देखिए यहाँ पर पहले कॉन्सोनेंट है, फिर ए है, फिर डबल एल है, तो इसमें थोड़ी एक राइमिंग बननी है, जैसे हॉल, टॉल, फॉल, स्मॉल, मॉल। इसी तरह नीचे 4 वर्ड दिए गए हैं जो आपको खुद पढ़ना है और समझना है। सेकंड, ए का उच्चारण ए। यदि ए के तुरंत बाद वाई या आई आए तो ए का उच्चारण ए के समान किया जाता है, जैसे रे, पेन, प्लेन, मेन, से, स्टे। ए का उच्चारण ए। देखिए यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए होता है, लेकिन इसके नियम थोड़ा अलग है, इसीलिए आप इसको समझने की कोशिश करें। जैसे यदि ए के बाद किसी कॉन्सोनेंट के साथ वोवेल ई का प्रयोग हो तो भी ए का उच्चारण ए के समान किया जाता है, जैसे मेक। यहाँ आप देख सकते हैं कि एम है, यानी ए के बाद कॉन्सोनेंट के है, फिर ई है, इसीलिए ए का उच्चारण ए ही होता है।
इसी तरह टेल, सेल, फेस, बेक, एज। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन सभी शब्दों में लास्ट का लेटर ई है और उससे पहले जितने भी लेटर है कोई ना कोई कॉन्सोनेंट है। जैसे मेक में के है, टेल में एल है, सेल में एल है, फेस में सी है, इसी तरह आगे भी है। ए का उच्चारण ए। देखिए यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए ही है, लेकिन बहुत ही हल्का सा चेंजिंग है। प्लीज़ इसको समझने की कोशिश करें। जैसे किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए तो ए का उच्चारण ए के समान ही होता है, लेकिन आर ई का उच्चारण अर हो जाता है। जैसे फेयर, आप इसमें देख सकते हैं कि ए को हम ए ही बोल रहे हैं, लेकिन आर ई को अर बोल रहे, इसलिए हो गया फेयर, बेयर, हेयर, शेयर, डेयर, रेयर। इसी तरह नीचे 3 वर्ड दिया गया है, आप पढ़ने की कोशिश करें। फिफ्थ, ए का उच्चारण ए। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए पढ़ते हैं। जैसे फैट, आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला लेटर भी कॉन्सोनेंट है और लास्ट का भी लेटर कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पर इसको फैट पढ़ा जा रहा है। रैन, मैन, सैड, हैट, बैड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको बेड नहीं, ए नहीं पढ़ रहे, ए पढ़ रहे, बैड। इसी तरह नीचे ये 4 वर्ड दिया गया है, आप पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर ए आएगा न कि ए। सिक्स्थ और लास्ट, ए यू का उच्चारण ओ। जैसे लाफ्टर, ऑटो, ऑट, डॉटर, ऑडियो, कॉट। और इसी तरह नीचे 4 वर्ड्स दिए गए हैं, जिसे आप पढ़ने की कोशिश करें और समझें। और इसी के साथ ही ए का उच्चारण समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट लेटर है ई, जिसे हम आने वाले वीडियोज में करेंगे। आज हमने ए का जो 6 उच्चारण सीखे हैं, इसे बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको सभी वर्ड्स को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ आप हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो में कोई कमी होती है तो हमें बताइए, हम उसको सुधार करेंगे। यदि आप हमें फीडबैक देंगे तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरह हम वीडियो बनाते रहेंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।